हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज का वीडियो बिहार पुलिस वालों छात्रों के लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एसपीडी पब्लिकेशन का अगस्त 2024 से 1 जुलाई 2025 तक का जितना वन लीनियर क्वेश्चन है करंट का, सभी क्वेश्चन को कराएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और करंट का जितना क्वेश्चन है सब वीवीआई क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो आपका राज्य हो जाएगा केरल राज्य में। दूसरा क्वेश्चन है, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है शुभांशु शुक्ला। क्या नाम है? शुभांशु शुक्ला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है? तो बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो तेलंगाना राज्य में। किस राज्य में? तेलंगाना। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो आपका नवादा जिला में। कहाँ बनाया जाएगा? नवादा जिला में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई है? किसके द्वारा? तो बजाज अलियंस के द्वारा। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका एजन सागर में स्थित है। कहाँ पर? एजन सागर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य बिहार बना है। कौन बना है? बिहार। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन द हैग नीदरलैंड में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो पहला एक्सप्रेसवे का नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे। क्या नाम है? द्वारका एक्सप्रेसवे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? तो कौन सा शहर है? तो पुणे शहर में। किस शहर में? पुणे शहर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में अबू बांची मेला आयोजित किया गया है? किस राज्य में? तो आपका राज्य हो जाएगा असम राज्य में। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में चर्चा में हो रहा है बनक चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? बनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो आपका राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें को शुरू किया गया है? तो आपका शहर हो जाएगा लेह शहर में। किस शहर में? लेह शहर में। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है संघ लोक सेवा आयोग। कौन किया है? संघ लोक सेवा आयोग। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य द्वारा 2025-35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? किस राज्य द्वारा? तो आपका राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? कौन सा देश? तो आपका देश हो जाएगा भारत देश। कौन देश? भारत। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस शहर का ग्लोबल लिवलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? तो आपका शहर है कोपेनहेगन। कौन शहर है? कोपेनहेगन। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 12 पुत्रा एतिह ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है? किस राज्य में शुरू किया गया है? तो उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? तो कंगना रनौत को। किसको? कंगना रनौत को। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो किसके द्वारा? तो BSNL के द्वारा। किसके द्वारा? BSNL के द्वारा। इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? किसको दिया गया है? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के ईरान परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया गया है? किस देश ने? तो आपका देश हो जाएगा अमेरिका देश। कौन देश हो जाएगा? अमेरिका देश।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ से देखिएगा ना। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में स्थित आर्लम वन्य अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है। तो आपका राज्य हो जाएगा, कौन सा राज्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी देखिएगा, केरल राज्य। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है। किसको लॉन्च किया गया है, तो विराज को। किसको, विराज को। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है। तो इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सेना दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 से टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं। तो आपका जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। कौन बन गए हैं, जसप्रीत बुमराह। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आधिकारिक योग्य नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। कौन राज्य बन गया है, उत्तराखंड। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेश प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने में इसका रैंक क्या है। तो इसका रैंक आप लोग देखिएगा 15वां रैंक है। कौन सा रैंक है, 15वां। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा किस देश में कॉन्वेक्स थ्रीन नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है। किस देश में, तो आपका देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग बी देखिएगा, रोमानिया। किस देश में, रोमानिया देश में। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है। किस देश को किया है, तो गिनी को। किस देश को, गिनी को। 31 नंबर क्वेश्चन है हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है, तो उसका नाम है आप लोग देखिएगा पार्वती तिर्की। क्या नाम है, पार्वती तिर्की। 32 नंबर क्वेश्चन है ना ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन वसायर अल फटल के तहत हमला किया। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन वसायर अल फटह के तहत हमला किया। तो आपका देश हो जाएगा, कौन सा देश है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, कतर। कौन सा देश, कतर। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो इसका खिताब किसने जीता है, तो आप लोग दक्षिण अफ्रीका। किसने जीता है, दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत के इसमें कौन सा रैंक है, तो 71वां। कौन सा रैंक है, 71वां। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है। तो भारत कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है, तो ऑपरेशन सिंधु। कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन सिंधु। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है। किस देश में किया गया है, तो आपका देश हो जाएगा चीन देश में। किस देश में, चीन। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है। किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है, तो आपका राज्य हो जाएगा बिहार राज्य में। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई है। तो विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू किया गया है, तो आंध्र प्रदेश में। 39 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा, तो आपका आंसर हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। 40 नंबर क्वेश्चन दे रहा है नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है। पहली भारतीय कौन बन गई है, तो उसका नाम है डांगेटी जाओनी। क्या नाम है, डांगेटी जाओनी। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है। ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है, तो आपका हो जाएगा साइप्रस। किस देश से, साइप्रस देश से। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है। 2026 को किस रूप में घोषित किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना किस देश में आयोजित ओस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। किस देश में आयोजित, तो आपका देश हो जाएगा चेकिया देश।
44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पट्टी टॉपवन और राष्ट्रीय पट्टी निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रीय पट्टी द्वारा किस शहर में किया गया है? तो आपका शहर हो जाएगा देहरादून में। किसमें? देहरादून में। 45 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? इसका पहला चरण की शुरुआत कब से होगा? तो इसका शुरुआत होगा 1 अक्टूबर 2026 से। कब होगा? 1 अक्टूबर 2026। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? किस वर्ष से? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग ये देखिएगा 2026 से। किस वर्ष से? 2026 से। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है? हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है? तो आपका राज्य हो जाएगा असम राज्य। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? नव्या योजना को किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो आपका मिशन हो जाएगा विकसित एड्रुएट भारत 2047। विकसित एड्रुएट भारत 2047। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा जयपुर में। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा देहरादून में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो उसका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। क्या नाम है? क्रिस्टी कोवेंट्री। अगला क्वेश्चन देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? तो आपका कौन सा राज्य हो जाएगा? तो आपका राज्य हो जाएगा बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो कहाँ पर इसको शुरू किया गया है? तो गुजरात के कच्छ में। कहाँ पर? गुजरात के कच्छ में। अगला प्रश्न देखिएगा ना, अगला प्रश्न कह रहा है ना, क्वेश्चन है WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत का 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान? 71वां। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन देश मिलकर करेंगे? कौन से देश मिलकर करेंगे? तो आपका देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर C देखिएगा, भारत और श्रीलंका देश मिलकर करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में चर्चित टॉबी नदी किस नदी की सहायक नदी है? चर्चित में टॉबी नदी है ना, किस नदी का सहायक नदी है? तो आपका नदी हो जाएगा चिनाव नदी का। किस नदी का? चिनाव। अगला प्रश्न देखिएगा ना, क्वेश्चन कह रहा है 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन कना इस्कम कनाडा में। कहाँ पर? कना इस्कस कनाडा में किया गया था। आप लोग यह याद रखिएगा, कनाडा में किया गया था। अगला क्वेश्चन है ना, हाल ही में PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? हाल ही में PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो आपका देश हो जाएगा साइप्रस देश। कौन सा देश? साइप्रस। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका राज्य हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। और इस चैनल पर आप लोग का स्टैटिक का क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो आपके बिहार पुलिस के लिए VVI क्वेश्चन है, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस देश के बैंक के साथ NPCI ने UPI सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता किया है? तो आपका देश हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर C देखिएगा, साइप्रस। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है ना, 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना,
राष्ट्रपति की एडीडी कॉप एडी कैंप के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? प्रथम महिला कौन बनी है? तो उसका नाम है यशस्वी सोलंकी। क्या नाम है? यशस्वी सोलंकी। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ था? किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो आपका राज्य हो जाएगा गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, क्वेश्चन कह रहा है चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। किस राज्य में? उत्तराखंड। 66 नंबर क्वेश्चन है ना, भारत का पहला एकीकृत ई बेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? ई बेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो आपका शहर हो जाएगा दिल्ली शहर में। कहाँ पर? दिल्ली। अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन कर रहा है भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्साइज खान टेस्ट 2025 में भाग लिया है? एक्साइज खान टेस्ट 2025 में भाग लिया है तो आपका हो जाएगा देश मंगोलिया देश। कौन सा देश? मंगोलिया। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ से देखिएगा, 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? कौन सा राज्य में लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? किस स्पर्धा में? तो आपका आंसर हो जाएगा महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में। महिलाओं के 10 किलोमीटर दौड़ में। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किस बॉलीवुड अभिनेत्री को? किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग सी देखिएगा, कैटरीना कैफ को। किसको? कैटरीना कैफ को। 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में चर्चित होई डाई पार्क किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? तो आपका देश हो जाएगा यमन देश में। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? तो आपका हो जाएगा 2022-2023। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ग्वाटेमाला में। कहाँ पर? ग्वाटेमाला में। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है तो एमएस धोनी को। किसको? एमएस धोनी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो इसका शुभारंभ किरेन रिजिजू ने किया है। किसने किया है? किरेन रिजिजू। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? तो आपका हो जाएगा पारंपरिक चिकित्सा में। किसमें? पारंपरिक चिकित्सा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश के साथ? किस संगठन के साथ? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग बी देखिएगा, डिजिटल इंडिया भाषी प्रभाग। डिजिटल इंडिया भाषी प्रभाग। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, क्वेश्चन कह रहा है एक्समी 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? तो इसमें शामिल भारतीय कौन है? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, शुभांशु शुक्ला। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जीते हैं कार्लोस अल्कराज। क्या नाम है? कार्लोस अल्कराज। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब किसने जीता है? कोको गाफ। क्या नाम है? कोको गाफ। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो टी रविशंकर को। किसको? टी रविशंकर को। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? किस रेलवे जोन के अंतर्गत? तो आपका हो जाएगा उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना,
भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? तो आपका जिला है दीव। कौन जिला है? दीव। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बनी है? भारत की तेंदुआ राजधानी बना है, तो भारत का तेंदुआ राजधानी बना है बेंगलुरु। कौन बना है? बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, एक्सरसाइज टाइगर क्लाव भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित की गई है? तो इसको किस देश के बीच? तो भारत और कौन सा देश हो जाएगा? तो आपका अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है? तो इसका थीम था, ऑप्शन नंबर आप लोग ये देखिएगा, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। अगला क्वेश्चन है ना, किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? किन दो भाषाओं को? तो आपका भाषा हो जाएगा भोटी और पुर्गी को। भोटी और पुर्गी। अगला क्वेश्चन है ना, किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है, तो कौन सा खेल? क्रिकेट खेल से। अगला क्वेश्चन है ना, हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाटा चुआंग सरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो उसका नाम है, थाईलैंड की थी और उसका नाम क्या है? सुचाटा चुआंग सरी। क्या नाम है? सुचाटा चुआंग सरी। और किस देश की है? थाईलैंड की। अगला क्वेश्चन है ना, भारत ने किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संगठन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आपका टीम हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। कौन जीता है? बेंगलुरु। उसके बाद देखिएगा, क्वेश्चन है ना, 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य के खींचन और मुन्नार वेटलैंड को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? किस राज्य के? तो आपका राज्य हो जाएगा राजस्थान। कौन सा राज्य? राजस्थान। देखिए आप लोग जितना करंट का क्वेश्चन इसमें लगभग 200 के आसपास कराएंगे। सभी क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के लिए भी आई है, तो आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा ना, तो आपके दिमाग में छप जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्रीय महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? किसको चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अन्ना लेना बैरबाक को। किसको? अन्ना लेना बैरबाक। अगला क्वेश्चन है ना, 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरिबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। और कौन लिया है? तो निकोलस पूरन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? किस खेल से? तो आपका खेल हो जाएगा क्रिकेट से। किस खेल से? क्रिकेट खेल से। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? तो आपका राज्य कौन हो जाएगा? तेलंगाना राज्य। देखिए तेलंगाना राज्य है ना, 2 जून 2025 को अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? तो आपका हो जाएगा 5 वर्ष की। कितना वर्ष की? 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ जिला किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो रायगढ़ जो किला है ना, आपका किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं को मौलिक अधिकार माना है? किस अधिकार को महिलाओं को मौलिक अधिकार माना है? तो आपका अधिकार कौन सा हो जाएगा? तो अधिकार आप लोग देखिएगा, मातृत्व अवकाश अधिकार। मातृत्व अवकाश अधिकार। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, 46वें आसियाना शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? 46वें आसियाना शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो आपका देश हो जाएगा वियतनाम।
अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है, किसको बनाया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुभम गिल को। किसको? शुभम गिल को। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सीले हुए जहाज का नाम क्या है? पहले सीले हुए जहाज का नाम क्या है? तो उसका नाम आप लोग देखिएगा कनौडिया। क्या नाम है? कनौडिया। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 103 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब किसने जीता है? तो टोटेनहम हॉटस्पर। क्या नाम है? टोटेनहम हॉटस्पर। अगला क्वेश्चन है ना, 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी अवार्ड किसने जीता है? पाल्मे डी अवार्ड किसने जीता है? तो उसका नाम है जफर पनाही। क्या नाम है? जफर पनाही। अगला प्रश्न है ना, समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सागर में सम्मान योजना किसके द्वारा? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ना, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आप लोग देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, मेनिका केजिया सैम्बरिंग। क्या नाम है? मेनिका केजिया सैम्बरिंग। अगला क्वेश्चन है ना, भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रीय व्यापी अभियान का क्या नाम है? तो राष्ट्रीय व्यापी अभियान का नाम है वन नेशन वन मिशन। वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो कनक बडबार ने। किसने? कनक बडबार। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितना सीमित कर दिया है? तो 1500 से 1200 कर दिया है। 1500 से घटाकर 1200 कर दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, 110 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया गया है? किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना को जारी किया है? किस राज्य के वन विभाग ने? तो आपका राज्य हो जाएगा गुजरात राज्य के। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई थी? इसका बैठक कहाँ हुआ था? तो इसका बैठक श्रीलंका में हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर आप लोग देखिएगा सी, जो रूट। क्या नाम है? जो रूट। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? कौन सा देश है? तो आपका देश हो जाएगा अमेरिका। कौन सा देश? अमेरिका। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सा द्वीप समूह लौटाया है? उस द्वीप समूह का क्या नाम है? तो उसका नाम है चागोस द्वीप। क्या नाम है? चागोस। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के पहले एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो इसको किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो आपका शहर हो जाएगा हैदराबाद। किस शहर में? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 117 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइट्स ने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? कौन सा देश हो जाएगा? तो आपका देश हो जाएगा स्कॉटलैंड की महिला। कौन देश की? स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को सांसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? कितने सांसद को? तो आपका सांसद हो जाएगा 17 गो सांसद को। कितने सांसद को? 17 सांसद को। अगला क्वेश्चन देखिएगा नो, नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान को चलाया गया है तो आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन कह रहा है नो, देखिए 120 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य सभा WHO का 18वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा जेनेवा में। कहाँ पर? जेनेवा।
अगला क्वेश्चन है ना, जर्मनी में आयोजित आईएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो उसका नाम है कनक बडबार। क्या नाम है? कनक बडबार। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड में। कहाँ किया गया था? नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? तो इसमें टोटल कितना शेर को दर्ज किया गया है? तो इसमें 891 शेर को दर्ज किया गया है। कितने शेर को? 891। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, भारत का पहला विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है? किस राज्य में शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो इसको 2026 में। कब लॉन्च किया जाएगा? 2026 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, 126 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? तो आपका राज्य हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 127 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब किसने जीता है? तो उसका नाम है भारत देश। कौन सा देश हो जाएगा? भारत देश। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 18वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? इसका विषय क्या था? तो इस विषय का नाम था स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया? किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया? तो आपका शहर हो जाएगा दिल्ली शहर। अगला क्वेश्चन है ना, 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक पुरस्कार जीता है? तो उसका नाम है महाराष्ट्र राज्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देखिएगा अपूर्वा घोष। किसको? अपूर्वा घोष। अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन कह रहा है, बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नड़ भाषा के लिए। किस भाषा के लिए? कन्नड़। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का सब इंस्पेक्टर गीता समोटा किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है? तो आपका कौन सा चोटी हो जाएगा? तो माउंट एवरेस्ट पर। किस चोटी पर? माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है ना, किस राज्य में इंदिरा सौर गिरी जल विकासमन योजना को लॉन्च किया गया है? किस राज्य में? तो आपका राज्य हो जाएगा तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य में इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? चीन और किस देश के बीच? तो चीन और कंबोडिया के बीच। चीन और कंबोडिया के बीच। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम है, आप लोग ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, नॉर्डर्न ग्रीन एनाकोंडा। क्या नाम है? नॉर्डर्न ग्रीन एनाकोंडा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन घोघला बीच दीव में। कहाँ पर? घोघला बीच दीव। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन है, किस राज्य में भारतीय तट रक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलोविया को शुरू किया गया है? किस राज्य में? तो आपका राज्य हो जाएगा उड़ीसा में। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह को लॉन्च किया है? पहला AI उपग्रह को लॉन्च किया है तो आपका हो जाएगा चीन। कौन सा देश? चीन देश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 140 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो मिजोरम। कौन सा राज्य? मिजोरम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना। क्या नाम है? बार्सिलोना।
अगला क्वेश्चन है ना, EOS-09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV-C61 कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? तो कौन सा था? 101वां मिशन। कौन सा मिशन? 101वां। अगला क्वेश्चन है ना, 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य आपका बना है केरल। कौन सा राज्य बना है? केरल। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? तो अमेरिका में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस भाषा के लिए? तो संस्कृत भाषा के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? तो एलिस रैंडमा। क्या नाम है? एलिस रैंडमा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, 68वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाल्मे डी और किसे मिला है? पाल्मे डी और किसको मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट डी नारो को। किसको मिला है? रॉबर्ट डी नारो। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? तो इसको क्या रखा गया है? गया जी। क्या रखा गया है? गया जी। अगला क्वेश्चन है ना, 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो सिक्किम का 50वां। कौन सा? 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है ना, किस राज्य ने अंकिता नामक पहली AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? किस राज्य ने अंकिता नामक पहली AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? तो आपका हो जाएगा कौन सा राज्य? असम राज्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अजय कुमार को। किसको? डॉक्टर अजय कुमार। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए टेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो आपका हो जाएगा गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो LR श्रीहरि। LR श्रीहरि। अगला क्वेश्चन है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने जीता है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने जीता है? तो उसका नाम आप लोग देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, सरस्वती पुष्करालु महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? किस राज्य में मनाया गया है? तो तेलंगाना राज्य में। किस राज्य में? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नाडोर को कहाँ लॉन्च किया गया है? भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए ICC द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश को। किसको? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने को मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? किस देश में? तो डेनमार्क में। कहाँ? डेनमार्क। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में मेजबान राज्य बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें बिहार को 15वां। कौन सा स्थान? 15वां। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 160 नंबर क्वेश्चन है, नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? किसको दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप लोग सी देखिएगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। किसको? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आप लोग देखिएगा, मरियंगला हंगरिया। क्या नाम है? मरियंगला हंगरिया।
अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है, तो इंदौर शहर को। किस शहर को? इंदौर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया गया है। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया गया है। किस देश के अंडमान सागर में? तो आपका देश हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, हाल ही में जारी वैश्विक कार्य प्रबंध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। इसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, तो पहला। कौन सा स्थान? पहला। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो आपका शहर हो जाएगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है। तो भारत का कुल प्रजनन दर 2.0। कितना है? 2.0। अगला क्वेश्चन है नो, फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया गया है। किस वर्ष से? तो आपका वर्ष हो जाएगा 2031 से। 2031 से क्या किया जाएगा, तो 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है नो, बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम आप लोग देखिएगा भुवन रिबू। क्या नाम है? भुवन रिबू। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकत्रित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो भूटान। कौन देश? भूटान। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में दुनिया भर के 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 151वां। कौन सा स्थान? 151वां स्थान। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पाद को शामिल किया गया है। 12 नए उत्पाद को शामिल किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है ना, 172 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अलका सिंह खेलो इंडिया विट्स गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। किस राज्य की? तो आपका राज्य हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है। महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ? तो आपका राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो उस ऑपरेशन का क्या नाम है, तो ऑपरेशन केलर को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है ना, किस देश के अखबार लव प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। तो आपका हो जाएगा निकारागुआ। किसको? निकारागुआ। अगला क्वेश्चन है ना, भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोटी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है। और रोटी उथले पानी के जहाज का क्या नाम है, तो उसका नाम आप लोग देखिएगा INS अर्नाला। क्या नाम है? INS अर्नाला। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा, तो यह पार्क नोएडा में बनेगा। कहाँ बनेगा? नोएडा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, क्वेश्चन कह रहा है 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था। तो उसका कोड नेम क्या था, तो उसका नाम था ऑपरेशन अभ्यास। क्या नाम था? ऑपरेशन अभ्यास। अगला क्वेश्चन है ना, हाल में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। विराट कोहली है क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लिया है, तो उसका नाम है टेस्ट क्रिकेट से। किस क्रिकेट से? टेस्ट क्रिकेट से क्या किया है, संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है। किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दिया गया है, तो आपका देश होगा अफगानिस्तान। कौन सा देश? अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है ना, ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है, तो आपका शहर कौन सा हो जाएगा? लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसमें भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है ना, किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन 2025 की शुरुआत हुई है। किस राज्य में, तो आपका राज्य कौन सा हो जाएगा, तो राजस्थान। कौन सा राज्य? राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, क्वेश्चन कह रहा है ना,
किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? किस भारतीय खिलाड़ी ने? तो आपका भारतीय खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? तो रवि दहिया। क्या नाम है? रवि दहिया। अगला क्वेश्चन है ना, किस राज्य सरकार ने जल शोधि मिशन 2025 की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने? तो आपका राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस देश ने 8 मई को एआई आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? एआई आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है, कौन सा देश है? तो आपका दक्षिण कोरिया। कौन सा देश? दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? किस भारतीय फिल्म को? तो आपका कौन सा फिल्म हो जाएगा? तो इस फिल्म का नाम है माईलैंड। क्या नाम है? माईलैंड। अगला क्वेश्चन है नो, 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है? 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तेलंगाना राज्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मई 2025 में भारत सरकार 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? कितने मिलियन? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 354.64 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल टीम ने ईपीएल 2024-25 का खिताब जीता है? किस फुटबॉल टीम ने? तो आपका फुटबॉल टीम कौन सा हो जाएगा? तो लिवरपूल। कौन सा? लिवरपूल। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को एस्ट्रोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका कहाँ परीक्षण किया है? तो आंसर हो जाएगा श्योपुर मध्य प्रदेश। कहाँ किया है? श्योपुर मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और पीओके में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचे पर हवाई हमला किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन सिंदूर के तहत। ऑपरेशन सिंदूर के तहत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो ट्रैकोमा बीमारी से। किस बीमारी से? ट्रैकोमा। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश बन गया है? कौन सा देश है? तो आपका देश हो जाएगा भारत देश। अगला क्वेश्चन कह रहा है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? तो 824.9 बिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किए जाएंगे? एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो एची और नागोया में। अगला क्वेश्चन है आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बना है? तो वैभव सूर्यवंशी। कौन बना है? वैभव सूर्यवंशी। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? किस खिलाड़ी ने? तो आपका खिलाड़ी कौन हो जाएगा? रानी ओसुलिवन। क्या हो जाएगा? रानी ओसुलिवन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की है? भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की है, तो आपका हो जाएगा आरबीआई। कौन सा देश? कौन सा बैंक? आरबीआई। अगला क्वेश्चन देखिएगा 200 नंबर, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? भारत के किन 2 राज्यों ने? तो आपका राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात। 1 मई को क्या किए? तो स्थापना दिवस मनाए। और 201 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? किसको दिया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कुमार मंगलम को। किसको? कुमार मंगलम को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो अभी के इस वीडियो में 200 क्वेश्चन कराए हैं जो आपके बिहार पुलिस के लिए ना एकदम 100% वीवीआई क्वेश्चन है। करंट का जितना क्वेश्चन आएगा ना सभी क्वेश्चन यहीं से रहेगा। तो आप लोग वीडियो को फिर से रिपीट देख लीजिएगा और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग जाकर टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।